हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं कि सुबह का टाइम है और पापा अलाव सेक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी पड़ रही है। सुबह शाम क्या दिन भर पड़ रही है, एक स्वेटर की ज़रूरत है। तो बाबू का टिफ़िन लगभग तैयार हो गया है और बाबू के टिफ़िन में आज मैं बनाई हूँ आलू मटर की भुजिया और पूरी तली हूँ क्योंकि बाबू को आज पूरी खाना था। कल रोटी ले गए थे तो अच्छा लगा था उन्हें, बट उन्होंने आज सुबह सुबह ही कहा कि मुझे पूरी खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बना ही देते हैं बाबू के लिए। फिर बाबू के टिफ़िन में मैं 4 पूरी देती हूँ क्योंकि एक अपने दोस्त को देंगे, 3 खुद खाएंगे और एक मिठाई देती हूँ और भुजिया देती हूँ बाबू को खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ थोड़ा सा वॉक करने, घूमने का आज मन था तो मैं और मम्मी जाते हैं थोड़ा घूमने। तो मैं वहाँ पर देखती हूँ कि नहर में पता नहीं किसी ने सब सूटकेस कपड़े गोनी में भर के ला के वहीं पर फेंक दिया है। देखने के बाद मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि पता नहीं लोगों के दिमाग को क्या हो गया है कि जो चीज़ें साफ़ रखनी चाहिए, स्वच्छ रखनी चाहिए, जबकि इससे पानी का आवागमन होता है। एक गांव से दूसरे गांव में पानी जाता है तो यहाँ पर वो पानी आके कहीं ना कहीं रुकेगा ही। किसानों को अपनी सिंचाई करने में असुविधा तो होगी। तो कृपया आप लोग ये ध्यान दिया करिए कि नदी तालाबों या अन्य जगहों पर ऐसी चीज़ें मत फेंका करिए क्योंकि किसानों को इससे अत्यंत नुकसान होता है, उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये पर्सनली एक लोगों के लिए बल्कि हर लोगों के लिए है, जिससे कि अवेयरनेस हो जावे। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मैं सब कुछ करने के बाद मैं बाबू को स्कूल भेजने के बाद देख लिए पूजा पाठ कर रही हूँ। पंछियों को दाना डालूंगी, फिर उसके बाद जो भी आगे का काम होगा मैं वो सब करूँगी। सुबह सुबह अगर नहा धोकर पूजा पाठ थोड़ा कर लो ना तो मन में एक अलग ही सुकून रहता है मेरे। तो जय श्री कृष्णा। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी जस्ट ये नहा के पूजा की और मैं सुबह से सो के उठी हूँ तो बहुत सारा काम की हूँ। बहुत सारा काम में जैसे सोकर उठी तो पापा के लिए गर्म पानी की, दूध गर्म की, चाय रखी, फिर बाबू के लिए टिफ़िन बनाई, सब्जी और पूड़ी दी टिफ़िन में। उसके बाद मैं खुद पानी पी गर्म करके थोड़ा इत्मीनान। उसके बाद भैंस लगाई, नहाई, पूजा की और फिर उसके बाद आपसे मिल रही हूँ मैं। और अभी सुबह की लगभग बज रहे हैं 8:05 और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी और खाना बनाऊँगी। उसके बाद जो जो मैं करती रहूँगी मैं आपसे मिलती रहूँगी। आप लोग मेरे वीडियोस पर प्यार दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है गाइस। ये देखिए मेरा एक नींबू का झाड़ है यहाँ, जो कि चिड़िया ने इसमें घोंसला भी बनाया है। और ये देखिए छोटे छोटे नींबू भी लगे हैं। इधर तो काफ़ी काटा है, ये देखिए देखिए इस नींबू आया है इसमें, ये देखिए छोटे छोटे नींबू। तो अभी ये गर्मी में लग रहा है मुझे पकेगा क्योंकि अभी इसमें छोटे छोटे हैं, अभी बड़ा होने में फिर पकने में बहुत टाइम है। और ये देखिए मेरे यहाँ कटहल का पेड़ है, जब इसमें फल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे गाइस। चलते हैं गाइस, अभी नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। खाने में आज मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी गाइस। अभी मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। मैं अभी किचन से एकदम फ्री हो गई हूँ। किचन में मैंने झाड़ू लगाकर पोछा लगा दिया क्योंकि ऊपर फैन चलेगा तो जो पोछे का जो पानी है ना वो आसानी से सूख जाएगा, नहीं तो वहाँ पर पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना तो ऐसा हाथ पर एकदम स्लिप करता है। वो इसी की वजह से मैं एक दिन गिर गई थी, शायद आप लोगों को शेयर भी की थी। तो लाइट थी तो मैं कपड़े लगा दी हूँ धुलने के लिए, साथ ही साथ मैं देखिए झाड़ू भी लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा जो काम है ना वो होता रहे। मेरा एक बार भी हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो क्या है ना कि घड़ी इतनी तेज़ भाग जाती है ना कि फिर मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ। तो यही है दोस्तों कि अगर घर में काम रहता है ना तो अगर ध्यान नहीं दो ना तो टाइम कब चला जाएगा पता ही नहीं चलता। तो मैं लगे हाथ, मेरा जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है तहाँ तक मैं सफाई करती रहती हूँ। फिर आज मैं अपने रूम की मैं डीप क्लीनिंग की हूँ दोस्तों। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट किया करिए।
काम हो गया है, बस अभी कपड़े धुल रहे हैं, उसको धूप में डालना है। और मेरे घर की भी साफ़ सफाई हो गई। ये देखिए मैंने डीप क्लीनिंग भी कर लिया यहाँ भी। और नहीं, ये देखिए मैंने क्लीनिंग भी कर लिया। अभी नहीं करो ना तो यहाँ जैसे धूल बैठा रहता है, जब भी हाथ लगता है ना ऐसे हाथ में धूल लग जाती है तो बड़ा ही ख़राब लगता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं धूल पोछे वाला काम, झाड़ा झाड़ी वाला काम कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि घर की साफ़ सफाई भी बनी रहती है और इकट्ठे काम भी नहीं करना पड़ता है। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप एक एक कोना अगर साफ़ करेंगे ना तो आपको ईज़िली घर साफ़ दिखाई ही देगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर हफ्ते में या महीने में या हर संडे को अगर आप सोचेंगे क्लीनिंग का तो बहुत भारी लगता है हमको। तो हमको क्या लगता है कि रोज़ जहाँ आपकी निगाह पहुँचे गंदा है उसको साफ़ कर लो। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन साफ़ करना है या महीने में एक दिन साफ़ करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत टास्क भरा काम है समझो, क्योंकि तबीयत ख़राब होना निश्चित है। और ऐसे क्या रहता है आराम से इंसान कर लेता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े भी लगभग धुल चुके हैं और मैं भी इन कपड़ों को ले चल के धूप में डालूँगी। फिर उसके बाद मेरा सब काम हो गया है लगभग। और मैं भी एक पावदान, नहीं क्या बताऊँ मैं उसको, एक पावदान को मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। वो जैसे बन ही नहीं पा रहा है काम की वजह से, क्योंकि काम इतना सारा है घर में कि नहीं हो पाता है। अभी यहाँ जो है ना एकदम अच्छा खासा ठंड का माहौल है, क्योंकि ठंडी पड़ रही है, अच्छी खासी यहाँ पर पड़ रही है। आपको दिन भर स्वेटर पहनना है, ऐसा नहीं कि आप स्वेटर निकाल कर रह सकते हो, क्योंकि घर में ना उतनी धूप आती नहीं है मेरे, तो स्वेटर की ज़रूरत है पूरा दिन। शॉल या स्वेटर एक चाहिए ही चाहिए बॉडी पर। और अभी तो फ़िलहाल सॉक्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट पैर में ठंडा लगता है। अभी ठंडक है क्योंकि पूरा जो फर्श है वो प्लास्टर है, नीचे कहीं भी मिट्टी वगैरह नहीं है। अगर मिट्टी के जो घर होते हैं ना उसमें होते थे वो उसमें अवशोषित करते थे, इसलिए उसमें गर्मी रहती थी। अभी इसमें तो बहुत ठंडी है। अभी पूरा दिन एक स्वेटर पहनने की ज़रूरत है, तो मैं सारा दिन अब स्वेटर पहनी रहती हूँ। अगर नहीं पहनो तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इस सीज़न में जैसे जुकाम छोड़ ही नहीं रहा है। एक दिन ऐसा लगेगा कि कम है, फिर होते ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कौन बोले कम होने के लिए। अब ये पूरी ठंडी यही माहौल रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंडी पड़ रही है कि नहीं गाइस। दोस्तों अभी मैं गई थी किचन गार्डन, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो ये देखिए मैं वहाँ से क्या लाई हूँ। ये है चने का साग और नमक और मिर्चा, हरा मिर्चा। इसको मैंने कूट लिया है और इसको फिर लगा के मैं खाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, जब मुंह में पानी आ जाता है। अगर जो खाया होगा वो देखकर उसको इसका टेस्ट का अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो अभी मैं इसको एंजॉय करूँगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।